हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे हैं। लास्ट की 2 क्लास में हमने कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस किए थे एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। और जो हम चैप्टर कर रहे थे वो हम चैप्टर कर रहे थे किसका, पार्टनरशिप फर्म में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो ये हमारी 3rd पार्ट है और वीडियो का। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। उसके साथ साथ मैं कैपिटल अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा, जो 2 मेथड इसमें प्रोवाइड किया गया है किताब के अंदर। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग माय चैनल टॉपर श्राइन। एंड चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस में। ये सेशन में पूरा प्रैक्टिकल पे ही है। मैं प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना। देखिए मेरे पास मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। और देखिए जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो 2 टाइप से बनाया जाता है। फर्स्ट फिक्स कैपिटल मेथड से और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। मैं दोनों मेथड बताऊंगा बट क्वेश्चन के साथ साथ, तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन एग्जामिनेशन में। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 13वां हम कर रहे हैं। ठीक है, when capitals are fixed and fluctuating. ठीक है, A and B are partners with a capital of 60,000 rupees and 20,000 rupees respectively on the 1st April 2018. Net profit before taking into account the provision of the deed for the year ended 31st March 2019 was rupees 24,000 rupees. Yes, and the partnership deed provides द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट्स मीन्स जो ए एंड बी पार्टनर है, जिसमें कैपिटल उनकी 60,000 और 20,000 रुपये है और 1 अप्रैल को स्टार्ट किया था। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट उनका निकला गया है वो 24,000 रुपये निकला गया। और उसके साथ साथ हमें पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड की गई है। डीड मीन्स क्या क्या उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जो मिलेगा उनके फ्यूचर में। तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ए में लिखा गया है कि बी को सैलरी मिलेगी कितने से 6,000 रुपये पर एनुअल है। ठीक है, पर मंथ नहीं है, पर एनुअल मीन्स साल में पूरे 6,000 रुपये मिलेंगे। और दूसरा क्या बोला है बी में, सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनुअल। मीन्स इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर्स को, ए एंड बी को 6%। और जो सी में हमें बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। चार्ज भी किया जाएगा इंटरेस्ट को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे। ठीक है, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप किताब देख सकते हैं खोल के। ठीक है, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर ₹6,000 and 4,000 rupees respectively, and the interest on drawings for A being is 200 and the for B ₹100। मीन्स पार्टनर ए और बी फर्म से विड्रॉ कितना करते हैं, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये। यस, और उनका देखिए यहाँ पे पहले से ही हमें इंटरेस्ट बता दिया गया है क्वेश्चन में कि ए का इंटरेस्ट कितना लगा है 200 रुपये और बी का कितना लगा है 100 रुपये। यस, उसके बाद हमें क्वेश्चन बोला गया कि हमें जनरल एंट्री पास करनी है, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव। एंड ऑल्सो हमें क्या बनाना है, हमें बांटना है, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी पार्टनर। मीन्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हम तभी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बना के नेट प्रॉफिट को। और यहाँ पे बोला है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ऊपर साथ साथ इसके ड्रॉइंग अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे 2 कंडीशन प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट, इफ दे आर फिक्स्ड एंड इफ दे आर फ्लक्चुएटिंग। मीन्स अगर वो अपनी जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बना रहे हैं, तब कैसी कैपिटल अकाउंट बनेगी। एंड सेकंड में बोला गया जब फ्लक्चुएटिंग अगर कैपिटल मेथड से बना रहे हैं तो क्या बनेगी। ठीक है, तो उसको करते हैं हम। पहले हम इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे इजीली। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। मैंने देखिए पहले से फॉर्मेट बना रखा है, आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि प्रॉफिट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए इस जगह क्या लिखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट जो क्या शो करता है, नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को शो करता है। कितना बोला गया था क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, 24,000 रुपीज बोला गया था, तो 24,000 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया था कि ड्राइंग चार्ज किया गया, तो हम ड्राइंग कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ड्राइंग का अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट अलग होता है और इंटरेस्ट अलग होता है। जितना उन्हें निकाला है पैसा पर्सनल यूज के लिए, उस पर कितना इंटरेस्ट लगना है वो यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन पार्टनर ने, ए और बी पार्टनर ने लिया था। ठीक है, तो कितना लिया था इसमें देखिए पहले से कैलकुलेट करके हमें बताया गया था क्वेश्चन में कि कितना कितना उनका इंटरेस्ट और ड्राइंग है। जो हमारा ए था उसका जो इंटरेस्ट आ रहा होता वो 200 रुपये आ रहा था और बी का आ रहा था 100 रुपीज। यस, अब इनको टोटल करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 300, तो 300 रुपीज यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस साइड की। इस साइड हमारा सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, हम तो चाहे सैलरी लिख सकते हैं पहले या इंटरेस्ट लिख सकते हैं, हमें जो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे 20 सैलरी, 20 सैलरी, बी को हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना था क्वेश्चन के अंदर, बी की सैलरी 6,000 रुपीज। यस, तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे, 6,000 रुपीज। उसके बाद हमें बोला गया था कि हमें इंटरेस्ट भी बांटना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन पार्टनर को, दोनों पार्टनर को, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन बीस। कितना कैपिटल हमें देना है, हमें देना है 6% एट द रेट ऑफ 6% से। तो अगर 6% से हम उनका निकालते हैं तो हमारा कितना निकल के आएगा, देखिए 6% से अगर हम इनका निकालते हैं, इनकी जो कैपिटल थी वो कैपिटल थी, ए की थी हमारे 60,000 और बी की थी, ए की थी 60,000 रुपये 6% और बी की थी 40, यस 20 थी, सॉरी 20 थी बी की, तो 20 अपॉन में 600। अब इनका टोटल करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, ये आएगा हमारा 3600 और ये आएगा हमारा 1200। यस, अब इनको टोटल करेंगे तो टोटल हमारा कितना क्या आ जाएगा, ये 4800 मीन्स 4,800 रुपीज आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया था, केवल हमें सैलरी बताई गई थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इधर कर दी, सैलरी हमें दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमने चार्ज कर दिया। इसके बाद ये सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल इजी था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल इजी होता है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो तो हर क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ही। ठीक है, इसके बाद हम इन्हें टोटल करेंगे, टोटल करते हैं तो टोटल अगर हम करेंगे तो टोटल इसका कितना आएगा 43, इसके बाद 300, यस इतना आएगा। इधर भी हम इतना ही लिखेंगे 42300 24,300 रुपीज। ठीक है, टोटल क्या, अब यहाँ पे हम करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को। कितना इनकी गैपिंग कितनी निकली है, 13,500 निकलेगी गैपिंग, अब चेक कर सकते हैं। ठीक है, 13 गैपिंग निकलेगी। किस किस पार्टनर में बांटा जाएगा, ये एस एंड बीस। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं कुछ ऐसा करके, करंट। अब देखिए, पहले तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनका रेशियो कितना बताया गया था क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, इनका रेशियो कुछ दिया गया है, देखिए रेशियो इसमें है, प्रोवाइड किया गया है
देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हमें रेशियो नहीं प्रोवाइड किया। जब रेशियो नहीं होता है तो हमारा क्या रूल बनता है, हम कैसे बांटेंगे पार्टनर्स को, इक्वली बांटेंगे। यस, तो हम इक्वली इसका करते हैं, तो इक्वली कितना होगा इसका होगा 6750 6750। यस, इसको टोटल करेंगे तो इतना आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको भी इक्वली आए। ठीक है, 13,500। अब जो मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखा है वो करंट अकाउंट और बी इज करंट अकाउंट, ये भी हो सकता है, या फिर ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। तो ये कब डिपेंड करेगा कि कब हमें कैपिटल लिखना है और कब हमें करंट लिखना है। तो देखिए सिंपल सा, जो हमारे पास दो मेथड प्रोवाइड किए गए हैं ना कैपिटल अकाउंट बनाने के, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। फर्स्ट जो हमें मेथड प्रोवाइड किया गया है वो फिक्स्ड कैपिटल दिया गया है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द मेथड ऑफ इससे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से, तब आपको क्या लिखना है, करंट लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। ठीक है, और जब बोला होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है तो आपको करंट नहीं लिखना है, वहां पे आपको कैपिटल लिखना है। कौन सा लिखना है, कैपिटल। तो रेड वाला हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स के लिए होता है और जो हमने ब्लू पेन से लिखा है कैपिटल वो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये पूरा क्वेश्चंस कर लिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब चलते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। पहले जो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब हम देखिए इसे हम सिंपल, ये देखिए फॉर्मेट जो होता है ना कैपिटल अकाउंट का वो बिल्कुल सिंपल होता है। हम इसमें कंबाइंड कैपिटल मेथड से सीधा कर लेते हैं, जैसे आपने 11th क्लास में किया होगा, जैसे हम कैश बुक बनाते थे डबल कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, उसी तरह हम भी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ऐसे ही बनाते हैं कि एज और बीस। ठीक है, दोनों का कॉलम बना लिया। अब दोनों के कॉलम में उनके अमाउंट डालेंगे पार्टिकुलरली जो होगा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। जो सबसे पहला हमारा ये होता है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है बाय, क्या लिखना पड़ता है, बाय बैलेंस। बाय बैलेंस बीडी। यस, हमें क्या लिखना पड़ता है, बाय बैलेंस बीडी। अब बाय बैलेंस बीडी क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें ये न्यू जो हमारी कैपिटल क्वेश्चन में दी है, पहले हम शुरुआत क्या करेंगे, उनके कैपिटल डालेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो उनकी कैपिटल अगर हम देखेंगे, ए की कैपिटल थी हमारी 60,000 रुपए। यस, और बी की कैपिटल कितनी थी, 20,000 रुपए। यस, एम आई राइट। यस, 20,000 रुपए थी कैपिटल। इसके बाद हम पार्टनर को जो हमने ऊपर किया है, हमने बी को सैलरी दी है तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम सैलरी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कि हमें उसे पैसा दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिखेंगे 20 सैलरी। केवल बी को सैलरी मिल रही है तो ए के कॉलम में हम कुछ भी नहीं लिखने वाले, बी के कॉलम में सैलरी लिखेंगे। सैलरी कितनी हम प्रोवाइड कर रहे थे, देखिए सैलरी जो हम प्रोवाइड कर रहे थे 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए हम लिखेंगे बी के कॉलम में। किसके कॉलम में लिखना है, बी के ही कॉलम में लिखना है, 6,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, हम प्रोवाइड कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कितनी कैपिटल दे रहे हैं, ए को दे रहे 3600 और दूसरे को क्या दे रहे 1200। यस, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और यहाँ पे लिखेंगे 12। अब ये हमने बांट दिया है 36 एंड 12। इसके बाद जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट लिखेंगे। अब ये देखिए जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये ए के कैपिटल में कितना आ जा रहा है, 6,750 एंड 6,750 रुपीज इक्वली बांटा था हमने 13,500 को। ठीक है, क्योंकि रेशियो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया था। जब रेशियो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो हम इक्वल बांटेंगे, ये हमें इसे रिमेंबर करना है। ठीक है, तो जब हम ये कौन से अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 67 और 50, 6750 दोनों को हमने बांट दिया उसके प्रॉफिट को जो भी हुआ, ठीक है। अब यहाँ का कॉलम हमने पूरा कर लिया। अब हम जब इसके डेबिट साइड जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कंपनी से अपने बिजनेस से कुछ इन्होंने क्या किया होगा, ड्राइंग किया था, यस। तो ड्राइंग का इनका अमाउंट लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। ए ने कितना किया था ड्राइंग्स अकाउंट, देखिए मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 6000 रुपीज एंड 4000 रुपीज। ये उन्होंने पैसा निकाला था और उन पे जो इंटरेस्ट, इन पैसों पे जो इंटरेस्ट उन्होंने कैलकुलेट करके हमें पहले ही बता दिया, तो हमें यही लिखना पड़ेगा कितना, 200 रुपये और 100 रुपये। तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा अमाउंट कि आखिर उन्होंने कितना निकाला है, ठीक है। जो पैसा हम निकालेंगे वो लिखेंगे। तो पहले ने कितना निकाला था 6 और दूसरे ने कितना निकाला था 4000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद जब हम अब हम इस साइड चलते, जब हमने इसका अमाउंट इधर लिखा है क्योंकि ये प्रॉफिट है उनके लिए, पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है तो हमने उसके क्रेडिट कर दिया सब अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये तो फार्म के लिए प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट लिया हमने, चार्ज किया पार्टनर से, तो उनकी कैपिटल कम करेंगे। ए की कैपिटल कितने से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक में 200 और बी में कितना होगा, बी में था हमारा 100 रुपीज, यस। अब ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सॉल्व, हमने पार्टनर्स अकाउंट भी बना लिया। अब बस हमें क्या करना है, टैली करना है। अब हम टैली करेंगे, इनको जोड़ेंगे हम पूरे को, इनको जोड़ेंगे 20 में हम देखते 20 26 और 26 फिर 6 is 12, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया जा रहा है 33,950 रुपीज, है ना, 33,950 रुपीज। ये भी इतना ही होगा 3350, इधर का ज़्यादा है तो इधर से बैलेंस लेंगे, टैली करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना निकल गया है 60 और 6 और 3, तो ये हमारा ये हो जाएगा 05307, यस 70350, यही लिख देंगे। यहाँ पे भी टैली करना है। अब इनमें से इनको घटाएंगे तो गैपिंग जो निकलेगी, गैपिंग लिखेंगे हम। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो गैपिंग कितनी आने वाली है, 70,350 रुपये में से 6,200 को हम घटाएंगे तो जो ए की आएगी वो हमारी ए की गैपिंग कितनी आ रही है 64150, यस। और बी की कितनी आएगी 33,950 में से घटाने से बी की आएगी हमारी 29,850, यस। अब इसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बैलेंस CD क्रेडिट डाउन, ठीक है, बैलेंस CD। अब देखिए ये हमने फ्लैक्चुएटिंग मेथड से किया था, ठीक है। अब डिफरेंस हम पता करते हैं, क्या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है और फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, ठीक है। देखिए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल सिंपल सा होता है कि वो फ्लैक्चुएट करती रहेगी, वो हमेशा बदलती रहेगी। अब देखिए शुरुआत में जब हम कैपिटल देखते थे पार्टनर्स की, वो कितनी थी 60,000 रुपये और 20,000 रुपये, बट द एंड ऑफ द जब हमने अकाउंटिंग की सारी, तो अब उनकी कैपिटल कितनी हो गई, बढ़ गई ना, 67,000 रुपीज 150 रुपीज हो चुके हैं और उसके 29,550 हो चुके हैं। तो जब हमारी देख रही है यहाँ पे पहले 60 थी अब बढ़ चुकी है, तो इनको क्या कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग मीन्स ये बढ़ रही है कैपिटल, ठीक है। और जब फ्लैक्चुएटिंग की बात होगी तो हमें केवल एक कैपिटल अकाउंट बनाना और उसमें सारी एंट्री डालनी है। बट अगर आपको वो बोलता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, अब वो देखते हैं। देखिए जब फिक्स कैपिटल मेथड से बोला जाएगा आपको कैपिटल बनाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें करना पड़ता है वो ये होता है कि हमें
जो फिक्स्ड कैपिटल है इसके लिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जब फिक्स की बात करेगा तो हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और करंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो जो फिक्स में होगा, फिक्स में केवल वही कैपिटल होगी जो होना चाहिए, जो शुरुआत में थी वही अब होना चाहिए। शुरुआत में इन द सेंस ऑफ शुरुआत में पार्टनर की कितनी थी कैपिटल, 60,000 और 20,000। तो लास्ट में भी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो 60,000 और 20,000 ही उनकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स अकाउंट में हम क्या डालेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। इसकी कितनी थी 60,000 और इसकी कितनी थी 20। यस, इसकी 20 थी, इसकी 60 थी। अब इनको टोटल कर लेंगे सीधा, और कुछ तो हमें डालना नहीं, हमें इतनी ही कैपिटल प्रोवाइड की थी तो इतना ही अमाउंट इसमें आएगा केवल, ठीक है। देखिए जो इसमें जो फिक्स कैपिटल हम बनाते हैं तो इसमें केवल हम इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल को वही लगाया जाता है, ठीक है। इन द सेंस ऑफ इन्वेस्ट के मीन्स अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहा है, अगर वो अपने घर से कोई कैपिटल लेके आ रहा है और फार्म में लगा रहा है तो वो कैपिटल कहाँ पे शो करी जाएगी, यहाँ पे शो की जाएगी। और जो बाकी की जो हम एंट्री करते थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, वो हम कहाँ डालेंगे, करंट अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिक्स होनी चाहिए, जो हमने शुरुआत की थी वही अब होनी चाहिए। तो 60 थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60 और यहाँ पे लिखेंगे 20, और इसी तरह से अब यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बैलेंस CD 60 और यहाँ पे 20। इनका टोटल करेंगे वही आएगा सेम 60 एंड 20, ठीक है। देखिए एक और बार मैं बताता हूँ आपको, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जब भी बोला जाएगा तो आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक फिक्स कैपिटल की और एक करंट अकाउंट की, ठीक है। फिक्स कैपिटल में केवल आपको वही कैपिटल लिखनी है जो शुरुआत में थी पार्टनर्स की। फॉर एग्जाम्पल दैट उनकी जो 60 थी और 20 थी, तो अब देखिए लास्ट में भी 60 और 20 ही बची है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो ये इसमें क्या आएगा। तो जब हमने जब बनाया था, देखिए इसको छोड़ के हमने देखा था कि ये सारी चीज लिखी गई है, ठीक है। अब ये चीज कहाँ जाएंगी, तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, अब इन सारी चीजों को हम डालेंगे कहाँ पे, करंट अकाउंट में। तो हम इनको पहले करंट अकाउंट में डालते हैं सब में। सबसे पहले क्या डालेंगे हम, बाय 20 सैलरी कितनी प्रोवाइड की थी बी को, 6,000 रुपये। बी के कॉलम में डालेंगे 6,000। फिर हमने क्या प्रोवाइड किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक को 3600 दिया था और एक को 1200 दिया था मे बी, यस एक को 1200। इसके बाद हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना, इसको सेम ही था, दोनों का इक्वल था, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग थी, टू ड्राइंग्स, ए की कितनी थी, ए की 200 थी और बी की कितनी थी, सॉरी ये जो ड्राइंग्स थी ए की हमारी थी 6,000 रुपये, यस, और बी की कितनी थी 4,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी थी, इसकी 2 और इसकी 100 थी, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे हम, अब इनकी गैपिंग निकालेंगे। अब इनकी गैपिंग हम निकालते हैं, टैली करते हैं, इनको टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये आएगा हमारा 13,9,550 और ये भी हमारा 13,9,350। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 10,350 यस। अब इनकी गैपिंग निकालेंगे, तो यहाँ पे हम जब गैपिंग निकालेंगे तो गैपिंग हमारी कितनी निकल के आएगी, बी की कितनी निकल के 9,850 और ए की हमारी जो निकल के आ रही है करंट की 4,150 यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस
CD। अब देखिए, अब इनकी ये जो गैपिंग आई है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आएगा, इतना ही अमाउंट निकल के आएगा जो यहाँ पे। और उसी तरह उन दोनों को जोड़ेंगे बी में तो इतना निकलेगा। तो देखिए दोनों एक चीज़ है, बस आपको ध्यान रखना जब भी आपको क्वेश्चन में फ्लैक्चुएटिंग बोलेगा तो आपको बस प्रिपरेशन अकाउंट और ये फ्लैक्चुएटिंग एक कैपिटल अकाउंट बनानी है। बट आपको जब फिक्स कैपिटल बोलेगा तो आपको दो बनाना पड़ेगा, एक फिक्स और एक करंट। करंट में केवल अपार्ट फ्रॉम वो सारी चीज़ आएगी जो पार्टनर्स की कैपिटल को छोड़ के जो बाकी के चीज़ें, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन जो ट्रांसफर किया, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो जनरल एंट्री कैसी होगी। देखिए जनरल एंट्री मैं दोनों की आपको एक साथ करके दिखाऊंगा, जो हमारे पास फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग है दोनों के एक साथ। बट फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स में बस एक ही अंतर है, जब फिक्स की बात होगी तो हमें करंट लिखना है, बाय द वे हमें क्या लिखना है, हमें केवल वो लिखना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो जब से पहली जो एंट्री करेंगे हम 2009 की करेंगे, March 31। यस, जो पहली एंट्री, अब देखिए पहली एंट्री हम करते हैं यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा जो कहाँ से आया था, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट से आएगा। क्रेडिट है तो इसे हम डेबिट करेंगे, तो अब इसे डेबिट करेंगे। देख क्रॉस एंट्री करनी पड़ती है बस हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। कितनी 24। यस, पहली एंट्री हो गई। फिर दूसरी में भी हम ऐसे ही करेंगे। अब दूसरी पे हम जब करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हम सैलरी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जब हम सैलरी किसी को देते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 20 सैलरी। यस, 2 किसको मिल रही है, 20 कैपिटल। और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, करंट, जिसको मैं आपको राइट पेन से लिख के दिखाऊंगा क्योंकि हम ये दोनों एक साथ कर रहे हैं। जब भी आपको फिक्स बोला हो, फिक्स कैपिटल मेथड से जनरल एंट्री बोली होगी तो आपको यहाँ पे करंट लिखना है, ठीक है। नहीं तो वैसे कितनी थी उनकी कैपिटल, सॉरी सैलरी, 6,000 रुपये थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हमने कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उनका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिली थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करंट, क्योंकि ये हम दोनों से कर रहे हैं। अगर फिक्स से बोला होगा तो हम करंट लिखेंगे, नहीं तो हम यही छोड़ देंगे कैपिटल लिख के, ठीक है। इनका जो अमाउंट था वो अमाउंट कितना था कैपिटल का अमाउंट था हमारे पास, सॉरी, एक का 36 और 12, 36 और 12, इनको टोटल हम करते हैं, जो टोटल हमारा आएगा 48। यस, 48,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद हम इनकी अब प्रिपरेशन में ट्रांसफ़र किया होगा हमने इनको, तो अब इसकी हम क्या करेंगे, करने वाले, अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में क्या करेंगे, 20 सैलरी, ठीक है। फिर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ये जो मैंने मर्ज एंट्री कर दिया, अब एक साथ ही मैंने कर दी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे तो ये डेबिट हो रहा है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट का कैपिटल को भी हम डेबिट क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकी बढ़ रही है, तो हम इनको पूरा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको जो हमने किया है तो इनके जो हमारा देना था, कितना देना था,
6। अब ये तो दोनों की कैपिटल का है तो कितना आएगा 48। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 0, 0, 8 और 10। यही आने वाला है। हमने कंबाइंड एंट्री की है जो हमने पहले भी सीखा था 11th क्लास में। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब जब उसने इंटरेस्ट किया था, ठीक है, तो पहले तो हम इसकी इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने किया था, प्रोवाइड किया। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लगाते हैं तो उनकी कैपिटल कम होती है, तो हम क्या लिखेंगे, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, करंट। मे बी ये फिक्स से हो सकता है, डेबिट और डेबिट। और इसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये तो हमारी जनरल एंट्री जो हमने 11th क्लास में सीखी थी। पैसा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पैसा जाएगा पार्टनर्स को तो डेबिट कर दिया उनके अकाउंट को। जब उन्हें सैलरी मिल रही थी तो हमने क्रेडिट किया था क्योंकि पैसा आ रहा था पार्टनर्स को, ठीक है। तो अब इनके हम अमाउंट लिखते हैं। तो पहले कितने का था, इसका 200 और इसका 100, तो ये टोटल कितना हो रहा था, 300 हो रहा था। यस, अब इसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में बांटेंगे। तो अब इनका करेंगे, क्रेडिट हो रहा है तो इसे डेबिट कर देंगे हम। सॉरी, क्लियर होगा मे बी ये। इसके बाद क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना 300, यहाँ पे 300। यस, इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ पार्टनर्स थे जिन्होंने, ये तो इंटरेस्ट की हमने बात की, इंटरेस्ट और ड्राइंग, बट उन्हें कुछ पार्टनर्स ने ड्राइंग भी तो की थी। वो कितने अमाउंट से की थी, तो जब कोई पैसा निकालता है तो पैसा जाता है बैंक से, तो हम पहले पैसा कम कर देंगे यहाँ पे 2 कैश, या हम बैंक लिख सकते हैं। पैसा कम हुआ है बिजनेस से, और किसकी वजह से हुआ है कम, एस कैपिटल से, एस ड्राइंग से, और 20 ड्राइंग से, ठीक है। ड्राइंग लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट किया गया है, ठीक है। इनका अमाउंट लिखेंगे, पहले ए का था 6000 और दूसरे का था 4000। इनका टोटल करेंगे तो हमारा ये 10,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो ड्राइंग ट्रांसफ़र हमने की थी, ये जो ड्राइंग की थी, इसको हमने कहाँ से हो गया था, कैपिटल बांटेंगे। अब इनकी रिवर्स एंट्री होगी, यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो इन्हें क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 2 एस कैपिटल, 20 कैपिटल, 2 एस ड्राइंग, ठीक है। इसकी रिवर्स एंट्री है, डेबिट हो रहा था हम क्रेडिट कर रहे हैं, 2 20 ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे करंट, क्योंकि करंट में हो सकता है, यहाँ पे हम कैपिटल लिख रहे हैं, वहाँ पे हम करंट इसलिए लिख रहे हैं कि अगर हमें दोनों एंट्री में एक साथ कर रहे हैं, ये फिक्स किया है, ये फिक्स किया है, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स कैपिटल मेथड से बोलेगा जनरेट, तो हमें करंट लिखना पड़ेगा कैपिटल की जगह, ठीक है। और इसे कर लिया हमने डेबिट, और ये भी डेबिट। तो इनका जो अमाउंट था वो 6 था, 6 and 4, 6 and 4 इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट हमने सीखा था जनरल एंट्री में। और जब हम जो लास्ट की एंट्री करेंगे, अब उनका जो प्रॉफिट हुआ था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 ए कैपिटल, 2 20 कैपिटल, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, करंट। कितना, इसका जो हमारा निकल के आया था, पहले तो हमारा ये जो टोटल है वो कितना 35
13,500 था, ठीक है। इनको हमने डिवाइड किया था इक्वली को, 6,750 आ रहा था, 6,750 और 6,750। देखिए अब ये हमने जनरल एंट्री भी सीख ली है। देखिए दो मेथड थे, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स की जब बात होगी तो हमें दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स एंड कैपिटल करंट अकाउंट, और केवल फिक्स ही कैपिटल होनी चाहिए, जो पहले की कैपिटल थी वो सेम रहेगी। और जब हमें फ्लक्चुएटिंग बोला जाएगा तो हम सीधे सिंपल सा बनाएंगे, सारी एंट्री इसी में कर देंगे। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं आगे इसको करने के, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, जस्ट मैं क्वेश्चन पहले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा इसका फॉर्मेट, जो हमने अभी क्वेश्चन किए थे, पहले मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए ये जो हमें दो अकाउंट बोला गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनाए गए। तो इट्स मीन ये कौन से बनाया गया है, फिक्स्ड से बनाया गया, फिक्स कैपिटल मेथड से बनाया, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस BD, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो उसे भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। करंट में नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे, क्योंकि पैसा आया है, ठीक है। तो किससे एडिशनल कैपिटल शो कर रहे हैं यहाँ पे, उसका अमाउंट डालेंगे। और तीसरा यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जब भी होगी, जब भी कोई पार्टनर्स ड्राइंग करता है अपनी कैपिटल में से, ठीक है, प्रॉफिट में से नहीं, जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया उसमें से नहीं वो पैसा ले जाता, बल्कि पैसा कहाँ से ले जा रहा है, जो वो अपनी कैपिटल लेके आया था उसी में से वो पैसा ले जा रहा है। तो जब ऐसी बात होगी तो हम उसकी कहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में आपको साफ गिवन होगा कि वो ड्राइंग कर रहे हैं फ्रॉम द कैपिटल से, तो आपको क्या समझना है, वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। जब बात आएगी कि ड्राइंग कर रहा है फ्रॉम द प्रॉफिट से, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग मीन्स फॉर पर्सनल यूज, या फिर आप ऐसे ही लिखा होगा इसने ड्राइंग किया है फॉर इतने रुपीस का, तो आपको समझ जाना है तो ये ड्राइंग कैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होगा तो करंट अकाउंट में, और जब प्रॉफिट नहीं होगा कैपिटल में से वो कोई पैसा ले जाएगा तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और ड्राइंग का मीनिंग्स आपको पता होगा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जो पर्सनल यूज के ले जाते हैं, ठीक है। बट जब पर्सनल यूज कैपिटल में से ले जाता है कोई पार्टनर तो यहाँ पे शो करेंगे, जब वो प्रॉफिट में से गेन ले जाता है फार्म के तो यहाँ पे शो करेंगे करंट अकाउंट में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक इम्पोर्टेंस था हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर रिम्यूनरेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ हमें दिया गया है, अब पहले वो हम देखते हैं। पहले यहाँ पे दो मेथड दिए गए हैं। देखिए सैलरी की अगर बात होगी तो सैलरी तो हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं, पर मंथ बोला होगा या फिर पर एनुअल बोला होगा। जैसे अभी हमें क्वेश्चन मिलता था पर एनुअल, तो हमने इजिली हमें दे दिया था। बट अब बात करते हैं कमीशन की। कमीशन भी हम प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा काम लेके आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस में को काम पार्टनर ला रहा है, ज़्यादा एक्टिव है, तो हम उसके लिए कमीशन भी दे देते हैं पार्टनर्स को, ताकि वो मोटिवेट हो और ज़्यादा काम करे, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन आपको बोली गई होगी। सबसे पहले क्या बोली गई होगी आपको, देखिए पहली बोली गई होगी दो कंडीशन होगी, परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कमीशन दिया जा रहा है बिफोर चार्ज, बिफोर लिखा होगा ना, प्रॉफिट से पहले अगर दिया जा रहा है कोई कमीशन, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, कमीशन रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट लेंगे फिर इनटू करेंगे, फिर रेट ऑफ कमीशन जितना भी रेट बोला होगा फिर 100। बट अगर आपको क्वेश्चन में बोला होगा आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन देना है प्रॉफिट में से जब किसी चीज को घटा के बाद में, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कैसे, बस आपको फॉर्मूला है, जब आफ्टर की बात होगी तो आपको क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न प्लस करना है, ठीक है। आफ्टर में प्लस करना है जो रेट है 100 से, और ऊपर कुछ नहीं करना है, केवल 100 लिखना है, जैसे सिंपल से हम निकालते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। इसके जो जनरल एंट्री होगी, जब किसी पार्टनर को पैसा दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, कमीशन, तो सैलरी अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। करंट होगा तो फिक्स कैपिटल होगी, कैपिटल लिखोगे तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर रहे हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे
हम ट्रांसफ़र करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते हैं सैलरी, तो उसकी क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन। ठीक है, सिंपल से। इसको हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 14 आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन द फर्म एक्स इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, विदाउट दिए बिना, कमीशन को किसी कमीशन के बिना दिए हुए ही हमें चार्ज करना है। बिफोर की बात आपको फोकस करना है, बिफोर और आफ्टर पे जब भी कमीशन की बात होगी। ठीक है, बिफोर सिंपल करना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, सिंपल है। ठीक है, दूसरा बोला है वाई को सैलरी मिली जाएगी 10% ऑन नेट प्रॉफिट पे, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। यहाँ पे बात आ गई आफ्टर की बात होगी, तो हमें क्या करना है, सिंपल करना है, बस नीचे रेट ऑफ रिटर्न 100 में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रॉफिट दिए गए 55,000। अब ये बोला कि फाइंड आउट द कमीशन एक्स एंड बाय आई ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। हम डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के करते हैं। तो चलिए हम इसका जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर हम इसका सोल्व करते हैं। यस, प्रॉफिट एंड लॉस पेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम पार्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ पे रुपीस और यहाँ पे भी हम पार्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ पे रुपीस। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये लिखते हैं। कितना बताया गया था, हमें बताया गया था 55,000 रुपीज़ बताया गया था, लिख दिया। अब इसके बाद हमें कमीशन की केवल बात है, तो कमीशन हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स कमीशन। उसके बाद हमने क्या कमीशन दिया, 2, इसे यहाँ पे करता हूँ मैं वर्किंग नोट के, 2 वाइस कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट करेंगे, देखिए एक्स को मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक्स को जो कमीशन मिल रहा था वो बिफोर मिल रहा था 10% से, तो 10% से बिफोर मिल रहा है, तो हम कैसे इसकी वर्किंग नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ये इतने पे मिल रहा है कमीशन 55,000, ऐसे लिखेंगे, इनटू करेंगे 10% था रेट ऑफ रिटर्न और नीचे 100, तो 100 कर देंगे, तो ये टोटल कितना हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये हमारा कितना निकल गया, 5500। यस, अब वाई में बोला गया था आफ्टर, जब भी आफ्टर की बात होगी तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 55,000 रुपये लेना पड़ेगा। आफ्टर की बात हुई है तो जितना भी ऊपर दिया होगा, मतलब इन सब चीज़ों के देने के बाद, आफ्टर मतलब बाद देने के बाद हम चार्ज करना है, तो पहले इनको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल 5,000 है, तो इसको इसमें माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा टोटल जो निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा इंटू फिर 10 अपॉन में 110 क्योंकि 10 रेट ऑफ रिटर्न, 100 प्लस 10 रेट ऑफ रिटर्न मैंने फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या देखे, बिफोर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिफोर कमीशन कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100। ठीक है, आफ्टर कैसे निकलता है, आफ्टर कमीशन नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, दोबारा से रेट प्लस। तो अभी आप आफ्टर का देखें, मैंने नेट प्रॉफिट लिखा, आफ्टर है तो पहले बिफोर माइनस करेंगे जितना भी आएगा, फिर उसे इनटू करूँगा, फिर रेट लिखा 10%, फिर 100 और 10 यहाँ पे करेंगे तो 110 हो जाएगा, तो 110 हमने यहाँ पे लिखा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने कितना आएगा 45। अब इसे हम टोटल करेंगे, बाकी का कुछ बचा नहीं है, तो अब इसे हम टोटल करेंगे,
तो ये टोटल कितना आएगा 55 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 55 लिखेंगे। अब कुछ नहीं बचा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे y को, x को और y को, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें रेशियो बोला गया था, क्वेश्चन में रेशियो नहीं बोला, तो इक्वल बांटेंगे। तो इक्वल कितना होगा 22,500 और 22,500, ठीक है। इनको टोटल करेंगे, सॉरी इसमें से इसको पहले माइनस करेंगे तो 45 है, 45 को हम इक्वल में बांट देंगे, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और इलस्ट्रेशन नंबर ये हमारा कितना था 14 था इलस्ट्रेशन नंबर इजली। अब इसके बाद फास्टली से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो मैंने इलस्ट्रेशन कर रखा है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये कमीशन भी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है A and B and C are the partner in the firm. According to the partnership deed, partnership are entity to withdraw up to 7,000 rupees per month. मतलब 7,000 rupees पर मंथ वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ अप कर सकते हैं। और ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले दिन को ABC जो विड्रॉ करते थे 7,000 करता था, एक 6,000 करता था और एक 5,000 करता था, ठीक है। अप टू तक वो 7,000 तक कर सकते थे विड्रॉ, मतलब ड्राइंग कर सकते थे। बट जब फर्स्ट डे और एवरी मंथ, मतलब हर महीने के पहले दिन को ही वो कितना करते, A ने 7,000 की, B ने 6,000 और C ने 5,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर फिक्स्ड, मतलब कैपिटल भी फिक्स है इंटरेस्ट पे और ड्राइंग भी फिक्स है, कितना 8% एंड 10%। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च वाज 7,55,000 रुपीज, आउट ऑफ विच, जिसमें से 2,000 रुपये आर टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। मतलब इतना तो है प्रॉफिट, बट इनमें से ही कुछ हमने क्या कर रखा था, इनमें से हमने जो 2 लाख रुपए था वो रिजर्व कर लिया गया, ठीक है। इसमें से नहीं किया। अगर ये पहले टोटल था प्रॉफिट इतना, ठीक है, कितना था टोटल प्रॉफिट 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यस 9,55,000 रुपये था। बट उसमें से क्या किया, पार्टनर ने बोला कि हम फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व करके रख रहे हैं, जो हमें आने वाले टाइम में क्या पता जरूरत पे पड़ सके, ठीक है। तो 2 लाख रुपए उन्होंने रिजर्व कर लिया है उसे, और बाकी को इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्हें, ठीक है। A and B आर टू गेट द सैलरी ऑफ 30,000 रुपीज, वो सैलरी मिलेगा A और B को, ठीक है। A को मिलेगा 30 और B को मिलेगा 45 पर एनुअल के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना, पर एनुअल बोल रहा है तो पर एनुअल नहीं तो पर मंथ होगा तो इंटू करना पड़ेगा 12 से। A रिसीव करेगा कमीशन 10% डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आफ्टर, अब यहाँ पे कौन सी बात हो गई, आफ्टर कमीशन, आफ्टर सच ए कमीशन। और उसके बाद जो देयर कैपिटल जो दी गई है 5 लाख और 40 लाख और 3,50,000, 4 लाख और 5 लाख। अब इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर ये नहीं बोला गया कि फिक्स कैपिटल अकाउंट से बनाना है या फ्लक्चुएट। जब ऐसा नहीं बनाया बोलेगा तो हमें किस अकाउंट से बनाना है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड, कैपिटल मेथड से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना था 750 लिख देंगे। उसके बाद बोला गया कहता है टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी यहीं पे, देखिए जो पैसा है वो उन्हीं में से ही बट रहा है। ये 9 लाख यहाँ पे था, 9,50,000 में से क्वेश्चन में खुद ही सिंपल सा बोल रखा है कि इतना हमने रख लिया और जो 2 लाख रुपए बचा था वो हमने रिजर्व में किया। तो रिजर्व भी तो एक पैसा ही है ना, ये एक ऐसा पैसा जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है किसी पार्टनर को, बट इनको पैसा का रख लिया गया इन फ्यूचर के लिए। बट अगर पार्टनर कोई मांगता है पैसा तो इसमें से हम पार्टनर्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का पैसा है, ठीक है। ये बस उन्होंने रख रखा है अपने बुरे वक्त के लिए, ठीक है, बिजनेस में। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, ठीक है। ए की कैपिटल हमारी कितनी थी, ए की कैपिटल थी 5 लाख,
इंटू 8% था तो 100 करेंगे, इसकी कितनी थी 4 लाख, 8% इंटू 100। और सी की कितनी थी, सी की थी हमारे 3 5 इतनी थी इंटू 8 और इतना। अब इनको जो हम काटेंगे, इनका कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो बैलेंस निकल के आ रहा है ये 40 निकल के आ रहा है, ये 32 निकल के आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 28। यस 28। अब इनको टोटल करेंगे तो ये हमारा 1 लाख रुपीज़ निकल के आ रहा है। कितना 1 लाख रुपीज़। अब ये 1 लाख रुपीज़ आ गया। इसके बाद हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि सैलरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू, किसको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्टनर सैलरी। सैलरी किसको, बी को और सी को। बी की सैलरी कितनी दे रहे थे हम 30,000 और बी को हम कितना दे रहे थे 45,000। क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो क्वेश्चन में गिवन है तो हम डाल देंगे सीधा, हमें तो एग्रीमेंट में दिया गया है कि हमें देना है तो हम दे देंगे, बांट देंगे। उसके बाद बात क्या आती है, ए की कमीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा ए की कमीशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए एक वर्किंग नोट करते हैं हम, जस्ट वेट में आपको वर्किंग, अब इसके पहले हम वर्किंग नोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये बोला गया है कि कमीशन जो हम प्रोवाइड कर रहे थे, क्वेश्चन में देखिए गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है, सब चीज़ हमने मेंशन कर दिया, हमने सैलरी दे दी, जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट हम कैपिटल दे दिया, ठीक है। बस एक ड्राइंग रह गया, पहले हम ड्राइंग को भी दे देते हैं, फिर उसके बाद हम कमीशन निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ड्राइंग कर देते हैं। ड्राइंग हमारा था, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ड्राइंग इंटरेस्ट, मैं शॉर्टकट में लेकर आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। आपको फुल फॉर्म में लिखना है, बट अगर आपके पास जगह नहीं बच रही है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, पहले तो ए की, फिर बी की एंड सी की, ठीक है। अब इनकी ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी ड्राइंग कैलकुलेट, बट ड्राइंग कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन में पॉइंट आउट करना चाहूँगा। यहाँ पे जो ड्राइंग बोला गया था, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, पूरे हम जो फॉर्म का जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक साल का पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला कि पर डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब पर डे किया जाता था एवरी मंथ में, ठीक है, हर महीने में। एक करता था 7, 6 और 5, मीन्स पूरे साल में इन्होंने कितना किया होगा। अगर मैं एक की बात करूँ, इसने 7 को अगर इंटू करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा, ये 84,000 रुपीज़ आएगा। उसी तरह 6 से करेंगे 12 से, और इसे भी 12 से करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि पर मंथ, पर डे बोला गया है, एवरी मंथ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट पे कर देता हूँ, 7,000 इंटू 12, यहाँ पे 6,000 इंटू 12, यहाँ पे 5,000 इंटू 12, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, 10% इन्हें दिया जा रहा है, 10% और 10% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अब इनको कैलकुलेट हमने अगर करेंगे तो ये आएगा 84, ये आएगा 72 और ये आएगा 600। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। इसको आप करेंगे तो टोटल ये हमारा कितना आएगा, तो अब इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा ये आएगा, ये 21,600। तो ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब जो बाकी का हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट उससे पहले अब इनका कमीशन निकालना है, ठीक है। कमीशन आफ्टर बोला गया है, तो आफ्टर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बोलता था, पहले तो हमें आफ्टर बोला है तो इनको पहले टोटल करेंगे। इनको अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको टोटल करता हूँ, ठीक है, 75500 और इसको करेंगे 210,600, इसको टोटल करते हैं हम। ये टोटल आएगा, मैं कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ, 75500 प्लस 21600, तो आ रहा है 77,600, ठीक है, 77,600, यस यही आ रहा है। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, इसमें से ये सारे चीज़ माइनस करते जाएंगे, ठीक है। 2,000, 1 लाख,
को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा। अब इसमें से जो हमारा ये निकला, अब इसमें से माइनस कर देते हैं 2000, फिर माइनस करेंगे 1 लाख, फिर इसके बाद माइनस करेंगे 75,000, तो हमारा कितना निकलेगा 67। तो ये टोटल हमारा कितना निकल के आया 674525, यही निकल के आया। अब इसको क्या करना है हमें, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब ये टोटल हमारा निकल के आया है, अब इस पे चार्ज होगा नेट प्रॉफिट। तो ये अगर हम पूरा चार्ज करेंगे 255, रेट कितना दिया गया था, इंटरेस्ट और रेट इनका दिया गया था 10%, यस कमीशन पे। और आफ्टर बोला गया है तो पहले 100 करेंगे, फिर प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 1110। अब इसको अगर हम काटते हैं इंटू 110, तो ये कितना निकल के आ रहा है हमारा, सॉरी ये हमने थोड़ा सा कैलकुलेट में गलत कर दिया, बट इसका जो हम काट के निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 37509, यस। तो अब ये अमाउंट हम कहाँ डालने वाले हैं, अब ये अमाउंट आया है हमारा कमीशन में। बस हमें कुछ नहीं करना था, इन दोनों को जोड़ के इन सबों को माइनस करना है, फिर जो आएगा उस पर 10% निकालना, आफ्टर वाला लगा के फॉर्मूला, मतलब नीचे 110 आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऐड होगा 100 में, तो ये निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे A B एंड C, इसको टोटल करेंगे तो टोटल कितना आया था, ये हमारा इस साइड पे 776600, 776600। अब इनको, अब इसमें इन सबको जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 365091। अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसमें रेशियो नहीं बोला गया है तो हम इक्वली बांटेंगे। हमने पहले सीखा था अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम इक्वल डालेंगे, यस। तो हम इक्वल डालेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या निकल गया। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट बना लिया। अब जल्दी से हम इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डालते हैं, बाई बैलेंस BD, उनकी कैपिटल लिखेंगे 5 लाख, 4 लाख और 350, यस 3,50,000 रुपीज़। इसके बाद हमने इंटरेस्ट दिया था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया गया था, एक को हमने 40,000 रुपये निकाला था और B का मैंने 32,000 रुपये निकाला था। 32,000 रुपये यहाँ पे देख सकते हैं, 32,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर उसके बाद 28, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, पार्टनर्स को सैलरी दी थी बाय सैलरी, किस किस को दी थी, B को और C को दी थी, तो B और C के ही कॉलम में आएगा, A के कॉलम में नहीं आएगा। B में 30,000 रुपये दी थी और C में 45,000, ठीक है। उसके बाद हमने कमीशन दी थी, किसको दी थी, उसके कॉलम में आएगा कमीशन हमने A को दी थी, तो A में आएगा कितना 36, ये वाला अमाउंट 509, और ये खाली जाएगा, इनको कुछ भी नहीं दिया गया कमीशन। इसके बाद हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ था, तो अब ये प्रॉफिट भी बांटेंगे किसके नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से बांटेंगे, ठीक है। ए में कितना आएगा 121,697, 121,697, 121,697, ठीक है। इक्वली बांटा था, सबको बांट दिया। अब बाकी का क्या बचेगा, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो इसे ऐसे कर दो। अब इधर के साइड हम क्या लिखते थे, सबसे पहले तो हम लिखते थे कि इन्होंने ड्राइंग कितनी की है, ठीक है। तो पहले तो ड्राइंग लिखेंगे। अब ड्राइंग कितनी की थी, इसको टोटल करने के बाद हमें ड्राइंग लिखनी है, क्योंकि पर मंथ के पूरे साल का हम बनाते हैं, तो साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 12 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 44,000, और इधर आएगा 72,000, और इधर आ जाएगा हमारा 60,000, यस। इसके बाद हम क्या करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी निकालते हैं। अब इतनी हमारी ड्राइंग निकली थी, तो अब ये डालेंगे 84, 72 और यहाँ पे 600,
यस। अब इन सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे इनका ये बड़ा हो रहा है तो इनको पहले जोड़ेंगे, तो आप जोड़ लीजिएगा इनका। अगर मैं टोटल करता हूँ तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 5 4 4 6 9 7। यस। और यहाँ पे अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पे निकलेगा 5 8 3 6 9 7। और यहाँ पे आएगा 6 9 8 2 0 6। अब यही यहाँ पे लिखेंगे 9 8 2 0 6। मैंने छोटा कॉलम बनाया है, आप एग्ज़ाम में देख लेगा, थोड़ा बड़ा कॉलम बनाया। मेरी कॉपी थोड़ी सी छोटी है, इससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट पेपर में तो आपको पूरी सीट मिलती है, वहाँ पे बहुत स्पेस होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा खुला खुला लिखना है कि आप समझ सके, टीचर अंडरस्टैंडेबल हो राइटिंग। ठीक है। 2। इसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस CD। यस। अब बैलेंस CD इनको जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे तो इसका जो बैलेंस निकल के आएगा वो 605806। और यहाँ पे निकल के आएगा 545044997। और इसका निकल के आएगा 478697। तो ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। तो ये कौन से मेथड से हम वैसे कर रहे थे, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि हमने देखिए एप्रोप्रिएशन के बाद सीधा पार्टनर्स बनाया, कोई करंट अकाउंट नहीं खोला, तो फ्लक्चुएटिंग हो गया। ठीक है। इसी के साथ हमने आज 2-3 क्वेश्चन किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। सो डेफिनेटली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वंस अगेन। और कुछ भी आपको दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हैं। और एक और चीज़, लास्ट क्लास में मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था, बट इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन घर से करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन में से कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको जो करके लाना है। देखिए, सबसे पहला आपको कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, बहुत ही इजी है। फिर उसके 11 करना है, फिर उसके बाद 13 करना है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका जो होमवर्क है। होमवर्क करके लाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 13। और उसके बाद हम करेंगे 14 करके लाना है आपको, 14। और आपको एक फिक्स कैपिटल में से करके लाना है 18। और इसके बाद आपका जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बात करूँ तो आपको 20 और 22। आप इजीली कर पाएंगे। आप सोचिए मत, इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली इन सबको कर सकते हैं। और जो लास्ट का मैंने टॉपिक पढ़ाया था सैलरी एंड कमीशन, उसमें से भी आपको करना है 23 एंड 25 और 27 अगर कर सके तो। ठीक है। 23 25 एंड 27। ठीक है। तो ये सारे आपको क्वेश्चन करने हैं, ट्राई करना है, आप कीजिए। अगर नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपके आंसर दे दूँ। और अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो मेरे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, topper333 से मैंने डाल रखा है @gmail.com। ठीक है। मैं लिंक वैसे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सीधा डायरेक्ट जा सकते हैं। सो आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के क्लास में। So thank you so much for watching my video. Till then, खैर और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।